नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे गेमिंग इनकम की आईटीआर फाइल करेंगे और जो भी आपका टीडीएस कटा है उसका रिफंड लेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में दोनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा कहाँ आपको ज़्यादा रिफंड मिल रहा है और क्या प्रोसेस है गेमिंग इनकम की आईटीआर का फाइल करने का। चलिए समझेंगे। सबसे पहले आपको ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है और डाउनलोड प्री फिल डेटा पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको जिस भी असेसमेंट ईयर का करना चाहते हो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो प्री फिल डेटा है जीएसएन फाइल देख सकते हैं ये हो जाएगी डाउनलोड। उसके बाद यहाँ से लॉग आउट कर लेना। लॉग आउट करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। पहले गो टू होम पेज और उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा ITR2। ITR2 की ऑफलाइन यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, ITR2 ऑनलाइन नहीं बता रहा, ऑफलाइन बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑनलाइन में साइट अटकती है और कई बार हम फॉर्म पूरा भरते हैं और लॉग आउट हो जाता है, हैंग हो जाती है साइट, प्रॉपर सही से रिस्पॉन्स नहीं करती। इसलिए ऑनलाइन से बढ़िया है ऑफलाइन। एक्सेल में प्रिपेयर करो, जल्दी और कम टाइम में आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो इस एक्सेल यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कर लेंगे ओपन, जैसे कि मैंने कर रखा है ओपन। उसके बाद पार्ट ए जर्नल पे आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको कर लेना है इंपोर्ट प्रीफिल डेटा। यहाँ पे जाके जो प्रीफिल डेटा होगा उसको कर लेना होगा इंपोर्ट। जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। गेमिंग इनकम प्लस सैलरी इनकम दोनों का एग्जांपल दूंगा कि कैसे गेमिंग इनकम में आप टीडीएस रिफंड लेंगे, किस प्रकार से आपको आईटीआर प्रिपेयर करना है कि आपका टीडीएस रिफंड पूरा आ जाए। और दोस्तों, जो आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज भी दी जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। सो मेरी यहाँ पे सैलरी इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है और गेमिंग इनकम है। तो 3-4 तरह की इनकम है। उस केस में बता रहा हूँ कि कैसे टीडीएस रिफंड मिलेगा। डिडक्शंस वगैरह भी है तो डिडक्शंस वगैरह के साथ बताऊँगा, फुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए जर्नल पे आ जाना है। पार्ट ए जर्नल पे स्टार्टिंग में जो ऊपर होती है वो होती है बेसिक डिटेल, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। पहला वाला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आईटीआर फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइलिंग की? आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025। जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए ITR2 और ITR3 बहुत ही लेट रिलीज़ हुआ। अभी आप ITR अपनी 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हो। तो ड्यू डेट ये ले लिया। अभी बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में रहोगे या उससे बाहर आना चाहते हो। नो रखोगे तो न्यू टैक्स रिजिम में रहोगे, यस करोगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाओगे। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पे जो यस वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको यस कर दिया, मैं चला गया ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। यस करते के साथ ही ओल्ड टैक्स रिजिम में जाऊँगा, जहाँ पे मेरे को सभी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस सब मिल जाएंगे। और 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, 5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो यस करते के साथ ही मैं चला गया कहाँ, ओल्ड टैक्स रिजिम में। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो? नहीं, नो। बाकी और डिटेल्स ठीक है, ओके है, नो है। यहाँ से शीट को कर रहे हैं वैलिडेट। वैलिडेट करते के साथ ही FPI के बारे में पूछ रहा है ये। देख ले कहाँ पे है ये, वेदर यू आर एन FPI, नो। अब वैलिडेट कर लेते हैं। पार्ट ए जर्नल ओके हो गया। अभी सैलरी वाले शेड्यूल पे आएंगे। ये देख सकते हैं, ये मेरी सैलरी से इनकम है जो कि 9,95,000 आ गई।
इसके अलावा मेरा इसके अंदर एग्जेम्पशंस भी है और स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी है। तो मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 80CCD का कंट्रीब्यूशन है और अदर अलाउंस है 35,500 का। तो बेसिक सैलरी आ गई। बेसिक सैलरी के बाद आगे बात करें यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट से है तो यहाँ पे अलाउंस की बात करें तो अलाउंस में सेलेक्ट कर लेते हैं। अलाउंस में मेरा यहाँ पे एनी अदर है। एनी अदर में अलाउंस जो है वो अदर अलाउंस है जो कि 35,500 का है। एज़ पर सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग ही लेना, जितना आपका फॉर्म 16 में मेंशन हो, जितना आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन हो। इसके अलावा 80CCD2 का है, अगर देख लेते हैं यहाँ अगर मिलता है 80CCD2 तो, अदरवाइज़ मैं डिडक्शन वाले कॉलम में जाके लूँगा। नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा 80CCD2, मैं डिडक्शन वाले कॉलम में जाके लूँगा 80CCD2 का। ठीक है, तो 35,000 की ये एग्जेम्पशन मिल गई मेरे को। इसके अलावा अलाउंस HRA वाला है, एक्चुअल रेंट पेड का है, नेट सैलरी आई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल गया। प्रोफेशनल टैक्स का कुछ है तो वो ले सकते हैं। नहीं, प्रोफेशनल टैक्स का नहीं है। तो ये बनी। इसके अलावा मेरी डिडक्शन जो बनती है वो 80CCD2 का बनता है, जो कि मैं आगे इसको क्लेम करूँगा। ठीक है, बताऊँगा कहाँ मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मेरी यहाँ पे डिडक्शन से जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन का, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरा उसका डिडक्शन है, उसका डिडक्शन 2 लाख रुपये समथिंग का है। प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देख सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जो 3 लाख का इंटरेस्ट पे किया उसमें से मुझे कितना मिलेगा डिडक्शंस, 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में आ गई वैल्यू। 2 लाख रुपए का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगा। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, HP शेड्यूल ओके यानी हाउस प्रॉपर्टी ओके। CG की बात करें, कोई कैपिटल गेन बनता है तो उसकी डिटेल, तो हमारी कोई कैपिटल गेन नहीं है। कैपिटल गेन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हैं, क्रिप्टो का बताया हुआ है। आने वाली वीडियो में शेयर मार्केट का बताऊंगा, सैलरी प्लस शेयर मार्केट कैसे दिखाना होगा ITR 2 में। वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। शेड्यूल 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है ही नहीं हमारा। वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल 115 AD नॉन रेजिडेंट के लिए ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। VDA, कोई क्रिप्टो की आपकी अगर इनकम रहती है तो वो दिखा सकते हो। क्रिप्टो की कोई भी इनकम नहीं है। और क्रिप्टो की ITR कैसे फाइल करनी है मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, चैनल पर जाके देख सकते हो। OAS की बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जहाँ पे मेरी इनकम देख सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम बनी हुई है ये। इसके बाद सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है और ये इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है। तो 1201 रुपये का इंटरेस्ट इनकम मेरी बनी है। इसको भी वैलिडेट कर लेंगे। शेड्यूल ओके हो गया। देखिए मेरी इनकम गेमिंग इनकम है, और गेमिंग इनकम को कहाँ दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ही दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है ना, उस वाले कॉलम में हम यहाँ दिखाएंगे। तो वो मैं कॉलम देख लेता हूँ, स्पेशल रेट वाली इनकम का कॉलम कहाँ पे है वो मैं बताता हूँ कहाँ आपको दिखाना है। डिविडेंड इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, मशीनरी का, एनी अदर इनकम, स्पेसिफाई नेचर, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। हाँ देखो ये भी आ गया, इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। देखिए जो ऑनलाइन गेम का आया, ऑनलाइन गेम का क्लोज ये है, तो आपको ऑनलाइन गेम से जो इनकम बनी है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन गेम से मेरी इनकम 26,439 रुपये की बनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने इसकी डिटेल शीट को भरा है, यहाँ पे इसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टोटल ये होगा 1201 हो गया नॉर्मल वाली, और 27,640 हो गया स्पेशल रेट की इनकम।
अब इसको अगर वैलिडेट करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओएस वाली शेड्यूल ओके है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अभी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करें तो कोई भी हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी है मेरी टोटल इनकम है और ये इनकम लॉस नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कुछ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फ्यूचर ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये भी नहीं होगा। अब एटीसी की बात करते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शन से मेरी ऑल टैक्स रिजीम में हूँ तो डिडक्शन ले रहा हूँ। देखिए ये डिडक्शन मेरा केवल सैलरी पे इफेक्ट डालेगा, गेमिंग इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। गेमिंग इनकम पे जो 30% लगना है तो लगना ही लगना है, आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते गेमिंग इनकम में, ठीक है। ये जितने भी डिडक्शंस मैं भर रहा हूँ, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, एटीसी का हो गया, एटीडी का हो गया, सब मेरी सैलरी इनकम पे इफेक्ट डालेगा, उसकी इनकम को कम कर देगा। जैसे एटीसी के अंदर मेरा है एलआईसी का, तो अमाउंट कितना एलिजिबल है, 1.5 लाख रुपए का एलआईसी का हो गया। पॉलिसी नंबर पूछ रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा ट्यूशन फीस का है, 33,000 रुपये ट्यूशन फीस का है। यहाँ पे आपको रिसिट्स नंबर देना पड़ेगा ट्यूशन फीस का, पॉलिसी नंबर या रिसिट्स नंबर बोल लो आप। इसको कर दोगे वैलिडेट, शीट ओके हो गया। 80G पे आ जाओ, अगर 80G का आपको कोई रहता है तो। 80G नहीं है, इसको वैलिडेट कर रहा हूँ, 80D है। 80G मेरा, एक मिनट रुक जाइए, 80C, हाँ 80CC-T2 है, 80C-80TA है। पहले 80D पे आ जाता हूँ। तो 80D में पेरेंट्स के लिए जो हेल्थ चेकअप है और मेडिकल इंश्योरेंस है उसका मिलता है। तो बोलता है इफ़ यू आर द इंडिविजुअल वेदर यू और एनी योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। नहीं, सीनियर सिटीजन नहीं है। तो कितना हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप बता दो, ग्रीन वाले फील्ड्स को भरना होगा। कितनी आपने पेमेंट करी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का है। और यहाँ पे पेरेंट जो है मेरे सीनियर सिटीजन है, यस कर रहा हूँ मैं इसको, उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो वो भरूंगा मैं। तो नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी किससे कराया है, HDFC का है ये। पॉलिसी नंबर, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, तो ये 50 हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 का है। ये केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, एक्चुअल डाटा नहीं भर रहा मैं, ठीक है। आपको एक्चुअल फिगर भरनी है जब ITR फाइल करोगे तो, ये ध्यान रखना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का अलग से है मेरा पेरेंट्स का। मेडिकल एक्सपेंडिचर है 5,000 का, मेडिकल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें से मिलेगा 55 ही मिलेगा, ठीक है। टोटल कितना मिलेगा, ये देखो टोटल आ रहा है कि टोटल एलिजिबल डिडक्शन 55 मिलेगा। 60 लिखा है लेकिन मिलेगा 55। इसके बाद 80TA है, वो बताऊंगा आगे, दिखाएंगे कहाँ पे 80TA की आएगी। 80GA ये नहीं है, 80GA नहीं है। 80E वगैरह सब यहाँ पे, 80E 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 80ED भी, ये भी नहीं है हमारा, ये सब नहीं है। डिडक्शंस की बात करें तो ये डिडक्शंस आ गया, ठीक है। LIC का अपना डिडक्शन ये अलग आ गया। 80DD का आ गया। 80CCD देखो, 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर। 80CCD2 का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है 99,519, ठीक है। ये है 177,252 का, ठीक है। 80CCD2 का जो डिडक्शंस है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गया, 80D हो गया। 80TTA का आएगा, ये रहा इंटरेस्ट का आया, ठीक है। इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया उसका है, तो ये मेरा है 355 रुपये का है, ठीक है। ये आया। इसके अलावा 80U में बात करें तो 80U में और कोई डिडक्शंस नहीं है हमारा, इसको वैलिडेट कर रहे हैं 80U को 80D को। आगे बढ़ते हैं 80CC, तो यहाँ भी कुछ नहीं, इसको वैलिडेट कर रहा हूँ मैं। AMT की बात करें तो AMT में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आ रहा है, ये इसको वैलिडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
SPI इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन, ये भी नहीं है, वैलिडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। AMTC टैक्स क्रेडिट पूछ रहा है, ये टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्ड इनकम यहाँ पे नहीं है हमारा कोई भी, आगे बढ़ते हैं। PTI पास थ्रू इनकम के लिए है ये भी नहीं है हमारा, आगे बढ़ते हैं। FSI जो हो जाता है वो इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये भी नहीं है हमारे लिए, आगे बढ़ते हैं। ये समरी ऑफ टैक्स रिलीफ है, इसको भी वैलिडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और शेड्यूल 5A की बात करें, ये 5A शेड्यूल नहीं है। AL की बात करें, एसेट एंड लायबिलिटी, वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्ट B की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होती है और टैक्स भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। बताऊँगा कि कहाँ पे कितना रिफंड मिल रहा है और कितना आप टैक्स आपका कटा और कितना आप रिफंडेबल है एलिजिबल के लिए। ठीक है, इसको बस फ़िलहाल के लिए भी वैलिडेट कर लो और आगे बढ़ो। आगे बताऊँगा कैसे होगा ये। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन, कोई टैक्स पे किया है तो। ई शॉप नहीं हमारा, इसको वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आ जाता है फिर TDS है। TDS वाले शेड्यूल में TDS तो अपना कटा ही है, इसको वैलिडेट कर लेते हैं। TDS वाला शेड्यूल भी ओके, देख सकते हैं ये मेरा TDS कटा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। ये TDS कटा है सैलरी के ऊपर, ये TDS कटा है अदर सोर्स से, गेमिंग इनकम और अदर सोर्स के इनकम के ऊपर, देख सकते हैं। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम लिखा आ रहा है ना इसे। वेरिफिकेशन वाले पे ओके करेंगे, शेड्यूल पे ओके हो गया। अब मैं आपको पार्ट B पे ले चलता हूँ, जहाँ आपको दिखाऊंगा कि क्या 12,500 का रीबेट मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, होम पे जाना है, होम पे जाके पार्टी जर्नल पे जाना है और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे तो टैक्स को कैलकुलेट करेगा पहले ये। भाई कैलकुलेट हो गया टैक्स। अब सीधा यहाँ से आपको जाना है पार्ट B पे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम सैलरी से ये बन गई और ये बन गई स्पेशल रेट से इनकम, ये हुआ अदर सोर्स से ये, तो टोटल अदर सोर्स से इनकम ये बनी। नेट टोटल इनकम ये बन गई, जिसमें से 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो रिडक्शन मिल गया। 7,37,000 की इनकम आ गई। 7,37,000 में से स्पेशल रेट की इनकम जो है उसको जोड़ा गया, फिर उसमें से लेस हो गया डिडक्शंस 3,04,000 का। तो जो नेट टोटल इनकम निकली मेरी, टोटल इनकम वो ये निकली, देख सकते हैं 432 की, 432, जिसमें से स्पेशल रेट लेस की, जो स्पेशल रेट वाली इनकम थी उसको लेस किया गया। तो जो विदाउट स्पेशल रेट इनकम बनी है मेरी वो 4,06 बनी है, और विद स्पेशल रेट बनी है टोटल वो 432 बनी है। चूँकि 5 लाख से कम है, ऑल टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो क्या होगा, 12,500 का रीबेट मिल जाएगा। गेमिंग इनकम और सैलरी इनकम सब मिला के 5 लाख से कम है। ध्यान रखना, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम रहेगी तो 12,500 का रीबेट मिल जाएगा। तो यहाँ भी यही हुआ है, 12,500 का रीबेट मिल गया है। ठीक है, टोटल टैक्स कितना बना, टैक्स इसका बना 15,000 का, 12,500 का रीबेट मिल गया, तो केवल 3,233 रुपये भरना है। और वो भी इनका TDS कटा हुआ है, टोटल 3,33,62 इंटरेस्ट वगैरह लगा के ये आ गया। टोटल TDS इनका कटा हुआ है 45,941, इसमें से 3,362 लेस होकर 42,580 पूरा का पूरा इनका रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं होती तो जो 3,000 रुपये कटे वो भी नहीं कटता, पूरा रिफंड आ जाता। अभी कुछ नहीं करना, आपको होम पे जाना है, पार्टी जनरल पे जाना है और जनरेट जियोसन पे क्लिक करना है। जियोसन फाइल को जनरेट करना है। ITR रेडी है फाइलिंग के लिए। जियोसन फाइल को सेव कर लेंगे, जो आप लोकेशन दोगे उसी लोकेशन में आपकी जियोसन फाइल जाके सेव हो जाएगी। सेव जियोसन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने इस यूटिलिटी को सेव किया है उसी लोकेशन में जाके ये फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको इनकम टैक्स साइट पे आना है, लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे जाएंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, साइट पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे चले जाना। यहाँ से असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफलाइन लेंगे। ऑडिटेड है नहीं, नो, नॉन ऑडिटेड है। अब यहाँ से ITR 2 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो जियोसन फाइल बनाई है उसको अटैच करना है और वेरीफाई कर देना है। इस प्रकार से आपकी ITR 2 हो जाएगी फाइल।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।